आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा मुल्तान छावनी। आर्मी चीफ ने सदरन कमांड के वॉर गेम सेशन में शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शुरका की जहानत और काविशों को सराहा। MKM की राब्ता कमेटी का इजलास, हफ्ते को फिर एहतजाज का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, जो कुछ हुआ पूरी कौम ने देख लिया, हमारा खून रायगा नहीं जाएगा। हमारी तहरीक हमेशा पुरअमन रही है। क़याम पाकिस्तान से लेकर तामीर पाकिस्तान तक हमारा खून बह रहा है। सिंध हुकूमत को धरने से फर्क नहीं पड़ता। पुरअमन कारकुनों पर वहशियाना तशद्दुद किया गया। सिंध में बढ़ते सियासी तनाव पर विफाकी एंट्री। वज़ीर-ए-आज़म ने CM हाउस तसादुम के मामले पर नोटिस ले लिया। महकमा दाखिला, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। इमरान खान ने ट्वीट किया है कि वाक़े की रिपोर्ट मिलने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। शाह महमूद कुरैशी का MKM रहनुमा अमीनुल हक और किश्वर ज़हरा से टेलीफोनिक राबता। पुरअमन मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत। कहा, पुरअमन मुजाहिरीन को शेलिंग के जरिए मुंतशिर करना जमहूरी हक की नफ़ी है। जिस तरह मुंतखब MPA को सड़कों पर घसीटा गया वो पूरी कौम ने देखा। कल के अफसोसनाक वाक़े से जमहूरियत के झूठे दावेदारों की कलई खुल गई। पाकिस्तान का लीगल सिस्टम ऊपर की बजाय नीचे जाता रहा। ताकतवर जो भी करे सिस्टम नहीं पकड़ सकता था। आम आदमी जेलों में भरे हुए हैं। फौजदारी कानून में इस्लाहात रूल ऑफ लॉ की जानिब पहला कदम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का फौजदारी कानून में तब्दीली की तकरीब से खिताब। कहा, हमने इस्लाहात कर दी, अब अदलिया और वकला की जिम्मेदारी है इस पर अमल कराएं। साबित हो चुका है कि अस्पताल के नाम पर मांगे गए पैसे पार्टी फंड में जाते रहे। मरियम नवाज कहती हैं कि आवाम के पैसे इनकी जेबों में जाते रहें। ये अखलाकी, मजहबी और कानूनी तौर पर इंतहाई घिनौने जुराइम हैं जिनकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। नवाज शरीफ की वापसी से बाहर निकलें और अवामी इश्यूज के हल पर तवज्जो दें। ये साल काम करने का है, लेकिन अगर ऐसे ही कामों में लगे रहे तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। जितने पैसों का इल्जाम नवाज शरीफ पर है उससे ज्यादा तो उनके केसेस के चक्कर में खर्च कर दिए गए। सरबराह काफरीक चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, चाहे कुछ भी कर लें नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। वो लोग जो खुद वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं वो नवाज शरीफ की वापसी का कहें तो ये निहायत मज़े का खेज बात है। आजकल लीडर एक दूसरे की टांगे खींचने पर लगे हैं, जिसका अंजाम अनकरीब वो खुद देखेंगे। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन धौन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ताहयात नाअहली के उसूल का इत्तलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। आर्टिकल 184 की शिक़ 3 का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट बतौर ट्रायल कोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकती। आर्टिकल 184 की शिक़ 3 के अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक नहीं मिलता। अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक ना मिलना इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। NCOC का फरवरी के वस्त तक तालीमी शोबे के लिए पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। 10% शरह से कम वाले शहरों में स्कूल खुले रहेंगे। 10% से ज्यादा शरह पर 12 साल से कम उम्र बच्चों की निस्फ तादाद स्कूल आएगी। तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। मुल्क में कोरोना से अमवात में इजाफा होने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 25 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 12% के करीब। पेशावर में शरह 35%, कराची में 26%, हैदराबाद 22%, गिलगित में 21%, इस्लामाबाद में 16% और लाहौर में 15% रही। 7,539 नए मरीज रिपोर्ट हो गए। पुरतशद्दुद वीडियो गेम ने एक और घर उजाड़ दिया। मां और 3 बच्चों के कत्ल का ड्रॉप सीन। वारदात में बच जाने वाला बेटा कातिल निकला। पुलिस के मुताबिक PUBG गेम के शौकीन जैन ने मां और भाई बहनों को कत्ल किया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। आले कत्ल भी बरामद। जैन बाकी के रोज निचली मंजिल पर होने की वजह से बच जाने का ड्रामा करता रहा। मां और 3 बच्चों के कत्ल की वारदात कहना में हुई थी।
बल्दियाती इलेक्शन में ईवीएम का इस्तेमाल होगा या नहीं, वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने इलेक्शन कमीशन को ईवीएम देने से माजरत कर ली, मौक़िफ़ अपनाया। वजारत खुद मशीनें तैयार नहीं कर सकती, मार्केट से मशीनें खरीदने का इस्तेहकाक इलेक्शन कमीशन का है, हम कानूनी मुआवनत करेंगे। वजारत के इनकार के बाद डेडलॉक पैदा हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बुरी जमानत मंजूर, अदालत ने 1 फरवरी तक गिरफ्तारी से रोक दिया। हमजा शहबाज ने कहा, मैं और शहबाज शरीफ 150 मरतबा अदालत पेश हो चुके, हमारे कारकुनान ने भी जेलें काटी। इमरान यासी की जमात करप्शन के खात्मे का एजेंडा लेकर आई थी और 1 साल में करप्शन में 16 दर्जे इजाफा हो गया। ये लोग अब ढिठाई से कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट को नहीं मानते। बल्दियाती इलेक्शन में ईवीएम का इस्तेमाल होगा या नहीं, वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने इलेक्शन कमीशन को ईवीएम देने से माजरत कर ली, मौक़िफ़ अपनाया कि वजारत खुद मशीनें तैयार नहीं कर सकती, मार्केट से मशीनें खरीदने का इस्तेहकाक इलेक्शन कमीशन का है, हम कानूनी मुआवनत करेंगे। इनकार के बाद डेडलॉक पैदा हो गया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कब होंगे, अदालत 7 फरवरी को फैसला करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वजारत कानून जवाब दे कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट की मौजूदगी में ऑर्डीनेंस के जरिए नया बल्दियाती निज़ाम क्यों लाया गया। ऑर्डीनेंस तो सिर्फ इमरजेंसी कानून साजी के लिए है, बल्दियात के लिए कौन सी इमरजेंसी। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डीनेंस पर स्टे ऑर्डर जारी हो सकता है या नहीं, इलेक्शन कमीशन को सुनकर फैसला करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 फरवरी तक इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कलअदम करार देने के खिलाफ अपील पर समाअत, अदालत का रजिस्ट्रार ऑफिस को पंजाब हुकूमत की अपील पर नंबर लगाने का हुक्म। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला हमारे सामने नहीं आया, तफसीली फैसले के बाद ही अपील सुन सकते हैं। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। नैब रूल्स की तैयारी में ताखीर, नैब के लिए खतरा बनने लगी। सिंध हाई कोर्ट में नैब तहकीकात और तरीक़ाकार के क़वाइद और ज़वाबित बनाने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत, अदालत वफाक और नैब पर बरहम। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने रिमार्क्स दिए, नैब रूल्स पेश करे वरना नैब के SOPs मुअत्तल कर देंगे। 1 महीने की आखिरी मोहलत दे रहे हैं, मुल्ज़िमान को भी पता होना चाहिए उनके हुकूक क्या हैं। अदालत ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर मजीद समाअत 2 मार्च तक मुलतवी कर दी। इंग्लैंड के मशहूर फुटबॉलर माइकल ओवन का दौरा कराची, मिनी फुटबॉल स्टेडियम चाकीवाड़ा आमद पर साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर का शानदार इस्तकबाल किया गया। आलमी फुटबॉलर मकामी टैलेंट देखकर हैरान रह गए, कीमती तजावीज़ भी दी।